सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 10वीं का जो है आपका ज्योग्राफी भूगोल है, वो आपका सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में ये किताब आता है। और आपको बता दें कि भूगोल का जो हम लोग यहाँ पे टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये सभी प्रश्न को आप देख लेते हैं तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में इसी के अंदर से जैसे टॉप 63 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे और आपके बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप ये सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी कहिए देखने के लिए और वो भी क्लियर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का एक और सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है उसका हम लोग देखेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि सभी का टॉप क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। आप जाइए, नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और प्रश्न को अवश्य देखिएगा। अगर नहीं देखते तो बाद में आपको बोर्ड परीक्षा के हॉल में घुसेगा और देखिएगा प्रश्न तो आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। दिया हुआ है कि इनमें से किस को भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। तो प्रथम श्रेणी की डाक जो समझा जाता है वो कार्ड व लिफाफे को, क्या कार्ड व लिफाफे को। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन है। तो परिवहन मतलब परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो परिवहन के प्रकार देखिए कि स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ये तीनों परिवहन के प्रकार हैं। ठीक है, वायु परिवहन में आपका जहाज आ जाता है, स्थल में आपका मोटर गाड़ी आ जाता है और जल में आपका नाव या फिर शिप आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आगे देखिए प्रश्न। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। ठीक है, तो देखो आपको बता दें कि यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका मार्गगाओ। कौन? मार्गगाओ, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो हिंदी में है। किस में है? हिंदी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है 5वां नंबर प्रश्न, कहता है कि निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है। तो स्थल परिवहन का प्रकार, निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है। तो देखिए रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन दोनों। ठीक है, ये प्रकार है, स्थल परिवहन के प्रकार है, रेल परिवहन और स्थल परिवहन। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनोत्तरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो वाहनोत्तरण एवं जो है वो घटाता है, वो पाइपलाइन जो है उन देरियों को उसने घटाता है। तो पाइपलाइन, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आगे देख सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में सड़कों की समझता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो वर्ग में बांटा गया है वो जो है वो 6 वर्ग में बांटा गया है। किसमें? 6 वर्ग में। कितने में? 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था। तो प्रथम सीमेंट केंद्र जो वो लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था। चेन्नई में लगाया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में लगाया गया था। आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है। तो भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है। तो उड़ीसा तथा वो झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा और झारखंड में स्थित है। आगे देखिए, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाले उद्योग कौन से हैं। तो टेलीफोन और कंप्यूटर का जो निर्माण किया जाता है वो उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ये में ही दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के तहत आएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग के आधारित उद्योग हैं। तो कृषि से आधारित उद्योग जो है वो कौन सा है। तो कृषि के तहत जो है चीनी को बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्र के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाले एजेंसी कौन से हैं? तो इस्पात का क्रय विक्रय करने वाले एजेंसी जो है वो एनएनसीसी है, ठीक है, एनएनसीसी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, एनएनसीसी। निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे पदार्थ के रूप में जो है बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कौन सा है? एल्यूमिनियम, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलो आगे देखो, भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो किस राज्य में अधिक मात्रा में जूट का निर्माण किया जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है चूना पत्थर का वो है सीमेंट, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एजेंसियां स्वादिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है? स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है तो कौन है? वो SAIL है, SAIL, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट। क्या होगा बाबू लोग? बॉक्साइट होगा, ठीक है। चलिए देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो वो अभ्रक के लिए कोडरमा जाना जाता है, अभ्रक के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिज का निक्षेपण और संचयन, ठीक है, हाँ, निक्षेपण और संचयन होता है? तो वो कौन सा है? कायांतरित चट्टान, जो है कायांतरित चट्टान जो है उनमें कौन? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है मोनाजाइट में, मोनाजाइट रेत में? तो थेरियम। क्या पाया जाता है बाबू लोग? थेरियम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% इकाई है, तो कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% इकाई है, वो निर्यात के लिए माना जाता है। किसके लिए? निर्यात के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। किसको पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो डेनमार्क नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। जी हाँ, इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं। तो ये सब दोनों जो तत्व है, ब्रोमाइन और मैग्नीशियम जो है, वो खनिज जो है वो अधिकतर कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो समुद्र की जल से प्राप्त होता है। कहाँ से? समुद्र की जल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र जो है वो है अलंकेश्वर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वो मिल्पा, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि आप जानते हैं कि गन्ना को रोपा जाता है, गेहूं को रोपा नहीं जाता है, चावल तो रोपा नहीं जाता है, चना को रोपा नहीं जाता है, गन्ना, तो गन्ना है वो रोपण कृषि का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, गन्ना, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो वो चना जो है वो रबी फसल के अंडर में आते हैं, ठीक।
आगे देखिए, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो जूट है उसको कहा जाता है, किसको? जूट को। ठीक है, चलिए आगे देखो, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आपको बताते चले कि पहला स्थान पे है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता क्या होती है? तो धान की फसल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए मिनिमम। ठीक है, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती की जाती है? तो वो काली मिट्टी जो है उसमें की जाती है। किसमें? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक और, ठीक है, आगे है किस उत्पादक के फसल, मतलब कि भारत जो है वो किस फसल के उत्पादन में विश्व में आगे है? ठीक है, तो चाय के क्षेत्र में। किसमें? चाय के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन ये में दिया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? तो वो पश्चिम हिमाचल क्षेत्र जो है वो वहाँ पे गुल या कुल का निर्माण करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो सरदार सरोवर से है। किससे? सरदार सरोवर। ऑप्शन ये में दिया हुआ है। आगे देखिए, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व के जल जो है, जितना भी जल पाया जाता है का कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में जो पाया जाता है वो जल का भाग जो है वो 96.5% अवेलेबल इन सी। ठीक है, ओशियन में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96.5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है अथवा कुल उत्पादन जल में पीने लायक जल कितना है? तो पीने लायक जल जो है वो 2.5% है, जो ऑप्शन नंबर आपका ये में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन ये में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप, ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो किस राज्य में? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? वो है यमुना नदी के ऊपर। किसके ऊपर? यमुना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? तो ताज़ा पानी का जो स्रोत है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वो भौम जल स्तर। ठीक है, भूजल जिसको कहते हैं आप, वो ताज़ा पानी का एक एग्जाम्पल है, स्रोत है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहता है? तो यहाँ पे देखिए, बाढ़ नियंत्रण वाला जो क्षेत्र है या फिर परियोजना जो है वो कोसी है। क्या है? कोसी जो है। ठीक, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? मतलब खत्म होने की सही कारण नहीं है। तो देखिए, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, वो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन
क्या होगा, परिसीमन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, वे जातियां जिनकी विलुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है, तो वो विलुप्त होने के कगार पे है, खत्म नहीं हुआ है, तो संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। ठीक है, क्या है, संकटग्रस्त है। विलुप्त जाति का एग्जाम्पल दीजिए, तो विलुप्त जाति का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा तो एशियाई चीता जो है वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, एशियाई चीता ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो कहा जाता है वो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए तो यह वर्गीकृत वन कहलाएगा। ठीक है, यह वर्गीकृत वन कहलाएगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है, तो किस राज्य में सबसे अधिक अस्थायी वन क्षेत्र है, वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, एमपी। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है, तो क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आने वाले देखिए तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है वो है अवेलेबल, लेकिन मोर जो है, मोर बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन गुलाबी सिर वाले बतख धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए देखिए, निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैव विविधता के लिए जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे दिया हुआ पौधे, केचुआ, एलियन या मनुष्य। मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है, तो जैव संसाधन नहीं है इसमें से वो है आपका चट्टान। ठीक, आगे देखिए, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो वो सौर ऊर्जा है। कौन सा है, सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में है। काला, जिसको काली मृदा के किस भाग नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो रेगर के नाम से जाना जाता है, रेगर। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर और बांगर पढ़े ही होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, इसमें होगा ना बी, खादर यहाँ पे है, इस जगह पे बी हो जाएगा, खादर। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, खादर। आगे देखिए, दिया हुआ है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, ऊपर कर लीजिए, किस मिट्टी में लौह धातु का अधिक कहता है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, तो किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, तो वो लाल मिट्टी में होती है। किसमें, लाल मिट्टी में होती है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, लौह किस प्रकार का संसाधन है, तो लौह जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है, तो बांगर और खादर जो है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है, तो जलोढ़ मृदा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, लाल पीली मिट्टी। आगे देखिए, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है, तो बांगर और खादर जो है वो है जलोढ़ मृदाएं होंगी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में आपका दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, तो कंकड़ की मात्रा जो अधिक होती है वो किस प्रकार की मृदा है, वो है बांगर मृदा। क्या है आपका, बांगर। ठीक, चलिए आगे देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, तो वो है आपका 27% क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजन और किस वर्ष किया गया था, तो देखिए आपको बताते चले कि इसका सही आंसर 1992 हो जाएगा। कब किया गया था,
92 में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो 63 वीवीआई प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो तो जाकर देखिए, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को तो आप अच्छे तरीके से देख ही लिए हैं। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। और साथियों, दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।